यमन में अमेरिकी दूतावास पर विवादित अमेरिकी फिल्म से नाराज लोगों का हमला, सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। कल लीबिया में भी दूतावास पर हमले में राजदूत की हुई थी मौत। 2012 में 2014 की तैयारी, मुलायम और मोदी ने छेड़ी चुनावी जंग। मुलायम ने छेड़ा तीसरे मोर्चे का राग तो मोदी ने गाया कर्ज माफी का राग। आज शाम होने वाली मंत्री समूह की बैठक में तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर होगा विचार, लेकिन बढ़ोतरी के सख्त खिलाफ है कांग्रेस संगठन और सहयोगी पार्टियां। केंद्रीय कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, छवि सुधारने की कवायद। 20 से 30 सितंबर के बीच हो सकता है ऐलान। जनार्दन द्विवेदी और चिरंजीवी हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। लश्कर के निशाने पर नरेंद्र मोदी, आईबी ने जारी किया अलर्ट। रथ यात्रा के दौरान दक्षिणी गुजरात में हमले की आशंका। गिरफ्त में आया कंधार हाईजैक का गुनहगार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पकड़ा गया जावेद उर्फ मेहराजुद्दीन। हाईजैक के लिए पैसे जुटाने का है आरोप। और समृद्ध जीवन फाउंडेशन देश भर में लगा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। 26 सितंबर को होगा रक्तदान पर दुनिया का सबसे बड़ा। इस दुनिया से जाने वाला होता है वो बच जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। हमारी इस खास मुहिम में आपका स्वागत है। जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि ये कोई टेलीविजन शो नहीं है, ये एक मुहिम है, आपकी हमारी एक मिली जुली मुहिम। और ये मुहिम है कई जिंदगियों को बचाने की। दरअसल ये एक ऐसा मिशन बन चुका है जिसमें देश भर के युवा या हर उम्र के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का महासंकल्प लिया, जिसमें देश के जन जन की भागीदारी हमारे मिशन की जीत होगी। 26 सितंबर 2012 ये तारीख याद रखिए। पूरे देश में 2000 से ज्यादा कैंप लगाए जाएंगे, रक्तदान के शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारा मकसद है कम से कम 5 लाख यूनिट ब्लड उन जरूरतमंदों के लिए जुटा सकें जिन्हें खून की सख्त जरूरत है। इस खास पेशकश के दौरान हमने आपको ये भी दिखाया कि किन लोगों को जरूरत पड़ती है, चाहे वो थैलेसीमिया की बात हो, एनीमिया की बात हो, या फिर हमने बात की रोड एक्सीडेंट्स की, या फिर हमारी सुरक्षा करने वाले, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवान हो, उन्हें भी आपके हमारे खून की जरूरत पड़ती है। जिंदगी से जिंदगी की ओर, और मैं इसमें एक चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा, जिम्मेदारी से जिम्मेदारी की ओर। हमारी सुरक्षा का जिम्मा किनके कंधों पर है? उनके कंधों पर जो अपने परिवारों से दूर सीमाओं पर मुस्तैद रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे परिवारों की रक्षा करते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करें? सवाल आ सकता है आपके जहन में कि आप क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। दरअसल सीमाओं पर ये जवान जब जख्मी होते हैं तो आपका और हमारा ये खून, या 26 सितंबर को जो मुहिम चलाई जा रही है, जो रक्त इकट्ठा होगा, ये खून ऐसे जवानों के काम भी आता है। देश की 1 अरब 21 करोड़ की आबादी की सुरक्षा इन जाबाजों पर टिकी है। सरहद की सुरक्षा और आतंक से मुकाबला हमारे सुरक्षा बलों के लिए वो मिशन है जो कभी खत्म नहीं होता। 1999 में मई से जुलाई के बीच हुए गर्म युद्ध में हमारे जवानों ने दोहरा मुकाबला किया, बिना सीमा पार किए दुश्मन का सफाया। इस मिशन में देश को 522 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी।
जबकि 1363 सैनिक जख्मी हुए। करगिल वॉर भारत की वो परीक्षा थी जहां एक तरफ सैनिक देश का सम्मान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश घायल सैनिकों को खून देने के लिए एकजुट हो गया था। 26 जुलाई आज हम करगिल विजय यानी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे जाबाजों की जाबाजी और जनता का सैनिकों के प्रति सम्मान है। लेकिन आज भी देश एक ऐसी जंग में उलझा हुआ है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नक्सली हमले और कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला हमारे जाबाजों की अग्नि परीक्षा साबित हो रहे हैं। इन खौफनाक मुकाबलों में हमारे दर्जनों जवान घायल हो रहे हैं। इन जख्मी सुरक्षा बलों को जरूरत होती है तुरंत खून की, जो उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम 26 सितंबर को रक्तदान करें, जो हमारे जाबाजों के नाम हो। यानी एक बार फिर करगिल दिवस को दोहराना है। 26 जुलाई को विजय दिवस, तो 26 सितंबर को रक्तदान विजय। रवि अवस्थी, लाइव इंडिया, दिल्ली। जिंदगी से जिंदगी की ओर हमारी इस खास पेशकश के दौरान हमने उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है, या आगे भी 26 सितंबर से पहले ये कोशिश करते रहेंगे कि जहां जहां रक्त की जरूरत पड़ती है, आपकी हमारी भागीदारी हो सकती है, उन पहलुओं को आपके सामने रखें। हमने मरीजों की बात की, थैलीसीमिया, एनीमिया, ऐसी बीमारी जिनके लिए मरीजों को हर हफ्ते 15 दिन में खून की जरूरत पड़ती है, और ऐसे बड़ी तादाद में मरीज होते हैं जिन्हें खून की जरूरत होती है। रोड एक्सीडेंट, ब्लड बैंक में अगर खून की कमी होती है, खून नहीं मिल पाता है, तो लोगों की जान तक चली जाती है। यानी आपका हमारा दिया हुआ ये ब्लड जो बैंक में रहता है, वो किसी की जान कभी भी बचा सकता है। बल्कि हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से एक यूनिट 3 लोगों की जान बचा सकती है। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उन सैनिकों की है जो हमारी रक्षा के लिए, ये किसी हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, अपने किसी निजी काम की वजह से, निजी मकसद की वजह से इस हालत में नहीं पहुंचे हैं, आपकी हमारी सुरक्षा करते हुए इन हालात में पहुंचे हैं। चाहे वो नक्सली हमलों की बात हो, चाहे वो युद्ध की बात हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, घुसपैठियों के खिलाफ मुकाबला हो, या देश के अंदर घुसे आतंकियों के खिलाफ मुहिम हो। इस तरह के वीर जवान शहीद भी होते हैं और इनमें से कई गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। जख्मी जवानों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है या नहीं बनती है, ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो आप इस जिम्मेदारी को निभा भी सकते हैं। करना आपको यह है कि इन जवानों को जिस खून की जरूरत पड़ती है, गंभीर रूप से जख्मी जवानों को खून की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में बड़ी तादाद में ब्लड बैंकों में ब्लड यूनिट्स होना भी जरूरी है। हमारे साथ मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है सबसे पहले लाइव इंडिया पर आपका, और हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जवानों को खून की जरूरत पड़ती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए कैसे सिविलियंस भी सामने आ सकते हैं जो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं या हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जवानों के काम आए? हाँ, इसके बारे में इसी फौज एक ऐसा हमारा प्रोफेशन है जिसमें हमारे जवान, जेसीओ, ऑफिसर साहबान जिन परिस्थितियों में घायल होते हैं, हो सकते हैं, उसके लिए ब्लड की बहुत जरूरत रहती है। तो ये एक हमारा पूरे सिस्टम के मुताबिक पूरे देश में ब्लड बैंक्स अपने फौज ने भी खोल रखे हैं, जैसे कि दिल्ली में दिल्ली कैंट में भी है, और हर फील्ड हॉस्पिटल में पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह पे जहां जहां फील्ड हॉस्पिटल है वहां हमारे अपने ब्लड बैंक हैं। वहां पे हमारे सिविलियन भाई जो भी देश के अंदर है वो जाकर उधर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ये ब्लड डोनेशन कैंप्स हम जगह जगह पे लगाते रहते हैं। और हमारे जो फौजी हैं वो भी अगर किसी वक्त जरूरत पड़ती है बाहर किसी वक्त भी, तो वहां हम ब्लड डोनेशन में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, हर जवान की छाती के ऊपर उसका ब्लड का जो क्या ब्लड का ग्रुप है वो लिखा जाता है, नाम होता है, और हर यूनिट के अंदर हर एक के नॉमेनक्लेचर बनाकर उसका सारा लिस्ट बनाई होती है। जैसे ही किसी फौजी को
हॉस्पिटल में उस ब्लड ग्रुप की जरूरत है तो अनाउंसमेंट होती है उस यूनिटों में और वो उस ब्लड ग्रुप के लोगों को जल्दी से गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन वो रिप्लेनिश हो जाता है फिर ब्लड बैंकों से और इसी तरह ये एक सिस्टम चलता रहता है। तो अगर कोई भी हमारा सिविलियन भाई फौजियों के लिए ब्लड डोनेशन करना चाहे तो वो जहां जहां ब्लड के हमारे यूनिट्स बने हुए हैं, ब्लड बैंक्स बने हुए हैं, वहां पे जाकर अपने आप को वॉलंटियर। और सिंह साहब, एक बहुत अच्छी बात यह कि 26 सितंबर के दिन पूरे देश में लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने ये एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि 5 लाख ब्लड यूनिट से ज्यादा यूनिट